आइए आज हम जानते हैं कि कुंभ मेले का कार्यक्रम कब और कैसे शुरू होता है। देवता जब अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से चले तो दानवों ने उनका पीछा किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में शिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। सारे 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए ही तो जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले के 5 प्रकार होते हैं: महाकुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला, और माघ कुंभ मेला। महाकुंभ मेला ये केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ये प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला ये हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। ये हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। अर्ध कुंभ मेला इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, यानी हरिद्वार और प्रयागराज। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। और माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रति वर्ष और केवल प्रयागराज में ही आयोजित होया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला तीर्थयात्रियों का एक व्यापक समागम है, जो वह पवित्र नदी में स्नान करने, डुबकी लगाने के लिए एकत्रित होते हैं। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत के 4 शहरों में फैला हुआ है। उत्तराखंड में ये हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर एक शाही स्नान नामक अनुष्ठानिक स्नान त्योहार का प्रमुख कार्यक्रम है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक की 4 पवित्र नदियों पर 4 तीर्थ स्थानों के बीच घूमते हुए ये हर 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। अर्ध यानी आधा कुंभ मेला हर 6ठे वर्ष केवल 2 स्थानों हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और प्रत्येक 144 वर्षों के बाद एक महाकुंभ आयोजित किया जाता है। उज्जैन में कुंभ मेला हर 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। सिंहस्थ कुंभ के दौरान तीर्थयात्री शिप्रा नदी में पवित्र डुबकी लगाने का आनंद लेते हैं। इस अवसर पर भक्त तीर्थयात्रियों के व्यापक समागम के साथ नदी के तट पर एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ का त्योहार बाजार या मेले का त्योहार नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, तपस्या और भक्ति का त्योहार है। हर धर्म और जाति के लोग त्योहार में किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं और ये एक मिनी इंडिया का रूप ले लेता है। त्योहार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, परंपराएं, संस्कृतियां, कपड़े, भोजन और रहन सहन के तरीके देखे जा सकते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि लाखों लोग बिना किसी आमंत्रण के वहां पहुंच जाते हैं। कुंभ घड़े के लिए संस्कृत शब्द है जिसे कलश कहा जाता है। कुंभ मानव शरीर भी है। सूर्य, पृथ्वी, समुद्र और विष्णु इसके पर्यायवाची हैं। कुंभ का मूल अर्थ यह है कि यह सभी संस्कृतियों का संगम है और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है, जबकि मेले का अर्थ है एक